ना ही मेरे पास तुमसे डिस्कशन करने के लिए टाइम है और ना ही कोई एनर्जी। सो आई सजेस्ट यू प्लीज लीव। वो मैं मेरे पास फिस वाला स्प्रे तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जिससे आपका पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। You, यार, what the hell is this? ये यहाँ से लेकर जाओ, मुझे ये सब नहीं लगाना। नहीं नहीं, ये तो लेप है, इससे आपके दर्द को राहत मिलेगी। अरे बड़ी अजीब लड़की हो तुम। अभी मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये सब नहीं लगाना है। एक बार लगा कर तो देखिए, आपका दर्द दूर हो जाएगा। ये आयुर्वेदिक है ना। नो वेज, इससे दूर हटाओ मुझसे और जस्ट गो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? गोया। Oh gosh, it's paining too much, man. It's working, man. It's a really good stuff. ये गवार और स्टूपिड लड़की इतनी भी यूजलेस नहीं है। Actually मेरा पेन। Way to go, you गवार babe. Good luck. गवार पे तुम यहाँ पे अभी तक क्यों खड़ी हो? तुम्हें मैं क्या जोकर लगता हूं? Just go. Leave. Pure girl. Khawar babe. माँ जी, मैं आपके लिए दूध और दवाई लेकर आई हूँ। माँ जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। समझने की आवश्यकता तुम्हें है गोपी। मैंने कहा था तुमसे, जग्गी से, सबसे कि मुझे पूछे बगैर कोई भी रमाकांत के साथ कुछ नहीं करेगा। लेकिन अफसोस, तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं तो बस। बात ये है कि तुम रमाकांत की माँ हो। यदि तुम रमाकांत की माँ हो तो क्या मैं रमाकांत की कुछ नहीं लगती? उसे सुधारने का प्रयास क्या मैं नहीं कर सकती अपने तरीकों से? रमाकांत को सुधारने के लिए तुमने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया है, उन तरीकों से मैं सहमत नहीं हूँ। नई पीढ़ी को हर बात में सबक सिखाना ही चाहिए, ये कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि अब समय बदल गया है, सोच बदल गई है। अब कभी कभी हम बड़ों को भी संतान को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्यों मैं तुमसे, जग्गी से, सबसे ये कह रही हूं
कि हमें रमाकांत को सुधारना है, लेकिन तुम्हारे तौर तरीकों से नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने तरीके से रमाकांत को सुधारने का प्रयास करूं, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ। रमाकांत जिस माहौल में पला बड़ा है, उस हिसाब से उसका रहन सहन संस्कृति है, और ये बात हमें स्वीकार करनी होगी कि वो इसी तरह व्यवहार करेगा। और यदि हम अपने तरीके से उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो हमें रमाकांत को समय देना होगा। माँ जी, आप ये सब। मैं मानती हूँ कि रमाकांत ने जो किया वो गलत है। वो इस वक्त कच्ची मिट्टी जैसा है, जिसे मार पीट कर, दबाकर नहीं, बल्कि प्यार से सहलाकर उसे सही आकार देने का प्रयास करना होगा हमें। फिर देखना, हम जिस दिशा में उसे मोड़ना चाहेंगे वो उसी दिशा पर मुड़ जाएगा। मैंने अभी जो बातें तुमसे कही है, इस बात पर विचार करना। अरे जग्गी जी, क्या है? आपने तो डरा दिया मुझे। मैंने डरा दिया? अगर तुम्हें डर नहीं ना तो अपने पुत्र से डरो। अरे गोपिका, मजाक कर रहा था, तुम भी ना एकदम से सीरियस हो जाती हो बस। जग्गी जी, मुझे तो ना माँ जी को लेकर बहुत चिंता हो रही है। अरे गोपिका, इतना बड़ा घर है तो किसी न किसी दोस्ती तो होगी ना उसकी। बस किस्मत हमारी ये खराब है, उस नमूने का हाथ मासी ने पकड़ लिया। नमूना नहीं तो और क्या। उसको पटरी पे लाते लाते ना मेरी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। सच में कह रहा हूँ, गंजा करके छोड़ेगा मुझे। हंसो, जी भर के हंसो। जग्गी जी, रमाकांत माँ जी के भावनाओं का ना गलत फायदा उठा रहा है, और जब माँ जी को उसकी सच्चाई पता चलेगी ना, वो टूट जाएंगी। मुझे बस इसी बात का डर है। हाँ वो तो है गोपिका, ये बात तुमने एकदम करेक्ट बोली। अब देखिए ना, कल माँ जी इतनी बड़ी पूजा रखी है उसके लिए, अच्छा हो कि वो पूजा में आ जाए, वरना माँ जी को बहुत दुख पहुंचेगा। टेंशन मत अटको, पूजा में लाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? जग्गी जी प्लीज ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा, वरना फिर से माँ जी की डांट सुननी पड़ेगी। अरे गोपिका, आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई उल्टी सीधी हरकत की है क्या? अच्छा, अब हाँ हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कुछ नहीं करूँगा बस। रमाकांत, 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 उठ जाओ। देखो कैसे राक्षस की तरह मुंह खोल के सो रहा है, शर्म ही नहीं है इसको। पर टेंशन नॉट, जगी है ना अभी। देखो रमाकांत, 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 जगी जी क्या है? इतना बड़ा आइस ब्लॉक, पर क्यों? जरा देखो इस कैसे गर्मी में कपड़े उतार के सो रहा है। बहुत गर्मी लग रही है ना, अभी ठीक हो जाएगा। अरे जगी जी क्या कर रहे हैं आप? गोपिका, तुम्हारा बेटा ना कुंभकर्ण से भी 2 कदम आगे है। देखो भाई साहब कैसे हॉट की तरह सो रहा है, लेकिन अभी मैं इसे कोल्ड कर देता हूँ। जगी जी, जगी जी, fish. What the hell is all this? ये आइस ब्लॉक्स यहाँ पे कौन लेके आया है?
इधर इधर। क्यों भाई टिक्की कुमार, अच्छा गिला हुआ तो उठना पड़ा ना झक मार के। This is ridiculous, man. रमाकांत, अब जब तुम उठ गए हो तो नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ जाओ। आज दादी ने एकादशी का पूजा रखा है, याद है ना तुम्हें? अरे गोपिका, तू नहीं आएगा? इसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे दादी नहीं नाराज होगी तो इससे कट्टी हो जाएगी। फिर उसको पता है। और दूसरी बात, अबे तुझे अब नहाने की जरूरत भी क्या है? नहा तो तू लिया अच्छे से। और एक बार कान खोल के सुन ले, जो कपड़े कबर्ड में रखे हैं वही पहन के आना है। चले गोपिका? गोपिका की वो मैं आपको ही ढूंढ रही थी काकी। वो रसोई में मैं प्रसाद बना रही थी, तो मुझे पूछना था कि उसमें क्या क्या डालना है। अरे हाँ, चलो मैं बताती हूँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।